हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। और ये घटना मेरे साथ 2023 में घटी थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। तो हाँ, मेरी बेटी जब पैदा हुई तब मैं हॉस्पिटल में थी और वो प्रीमेच्योर हुई थी। तो उसको कई दिक्कतें हो गई थी, उसको लंग्स की दिक्कत हो गई थी जिससे कि उसकी साँसें जो हैं वो अच्छे से नहीं आ पा रही थी और उसका शरीर जो है धीरे-धीरे ढीला पड़ रहा था। तो मेरी मम्मी ने ये बात देखी कि उसको जो है अच्छे से वो दूध नहीं पी पा रही है, तो उसको डॉक्टर ने बोला आपको दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे के आईसीयू में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमने उसको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो वहाँ वो एडमिट हो गई और उस टाइम पे मेरी सर्जरी हुई थी क्योंकि ऑपरेशन से मेरी बेटी पैदा हुई थी। तो मैं उस हॉस्पिटल से अलग थी जहाँ मेरी बच्ची एडमिट हुई और जहाँ वो पैदा हुई वो दूसरा हॉस्पिटल था। तो मेरी छुट्टी 2 दिन बाद हॉस्पिटल से हो गई और मैं घर आ गई। लेकिन जिन दिनों मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक तरफ मेरी बेटी की मुझे बहुत चिंता थी क्योंकि वो आईसीयू में थी और दूसरी तरफ मेरा जो बेटा है वो भी तब 2.25 साल का था, मुझे उसकी भी बहुत चिंता हो रही थी। और तीसरे मेरे बेटे ये कान्हा जी, मेरे लल्ला छोटे से, मुझे इनकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी क्योंकि इनको टाइम से खाना-पीना और ये सब चीज़ें मुझे टेंशन रहती थी, उसे कौन देगा? क्योंकि बेटा भी माँग कर खा सकता है, उसे लोग दे देंगे, लेकिन इनको तो बिना बोले मतलब कोई समझ पाए और दे दे तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर मेरे मायके में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ पे मेरी भाभी थी घर पे, तो वो दे देती थी पर उनको भी कम समय उतना टाइम नहीं मिल पाता था, उनके पास भी कम समय होता था तो इतनी सेवा वो नहीं कर पाती थी। पर जितनी उनसे होती थी वो कोशिश करती थी। पर फिर भी एक होता है ना, मैया की बात अलग होती है, एक माँ की बात अलग होती है। तो इसको आदत है मेरे हाथ से दूध पीता है, मैं सुलाती हूँ तो सोता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब ये मज़ाक बना दिया लोगों ने कि तुम्हारे हाथ से ही खाएँगे, तुम्हारे हाथ से। जी हाँ, ऐसा ही होता है क्योंकि जब आप महसूस करेंगे कि ईश्वर है और जब आप महसूस करेंगे उसकी सच्ची भावना से आप उसको जोड़ेंगे, तो ऐसा आपको महसूस होगा कि ऐसा होता है। और किसी का तो पता नहीं पर मेरे लल्ला तो ऐसा करते हैं क्योंकि मेरा कान्हा, मैं दूध पिलाती हूँ तो पीता है, नहीं पिलाती तो रूठ जाता है, भूल जाती हूँ तो भी रूठ जाता है। तो इसलिए मुझे उसकी जो चीज़ें हैं मुझे बहुत याद रहती हैं और मुझे जब भी मैं कहीं इधर-उधर जाती हूँ तो मेरा दिमाग यही सोचता है कि पता नहीं भूखा होगा, अकेला होगा। तो वो भी एक भाव है जो जुड़ता है इनसे। तो फिर मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे कान्हा को कौन देख रहा होगा, तो मेरा मन मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ। तो मेरी भाभी से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो मैंने अचानक से उनसे बोला कि मेरी कान्हा से तुम बात करवा दोगे प्लीज़? तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद करवा दूँ। तो शायद उनको लगा होगा कि अभी मतलब फ़ोन पे बात क्योंकि वो भाव नहीं होते ना, हर किसी का तो थोड़ा इंसान सोचता ही है। तो शायद उन्होंने ना भी सोचा हो, शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला मैं करवाती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया तो फिर उसके बाद कान्हा से जो है उन्होंने बात करवाई, इनके कान पे फ़ोन लगाया और आप यकीन नहीं मानोगे मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, पर मेरे शरीर में मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा ऑपरेशन हुआ है क्योंकि मेरे शरीर में बहुत शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था यही दे रहे हैं क्या? इतनी एनर्जी थी उस टाइम पे मेरे शरीर में कि मुझे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं था, मैं अपनी चीज़ें खुद कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे मैंने इनसे बात की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे जब मैंने इनसे बात की तो उस टाइम पे मुझे एक बहुत अजीब-सी आवाज़ आई फ़ोन में से, जो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग में भी थी। अभी वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, मैंने अपना फ़ोन चेंज कर दिया क्योंकि ये बात 2023 की है और तब से मेरा फ़ोन जो है 2 साल पहले से ही था, तो वो अभी लास्ट मंथ थोड़ा-सा ख़राब हो गया, फ़ैब में थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने अभी उसको नया फ़ोन चेंज कर दिया, नया फ़ोन ले लिया। तो उस फ़ोन में मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी और फिर वो रिकॉर्डिंग जो है मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को भी सुनाई थी, जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मम्मी को भी सुनाई, भाभी को भी सुनाई और वैसी आवाज़ दोबारा कभी किसी फ़ोन में नहीं आई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कई बार नोटिस करने की कोशिश की और भी रिकॉर्डिंग्स चेक की, पर वो रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिल रही थी जैसी इन्होंने मुझसे बात करते टाइम दी थी। और ऐसा एक बार और हुआ, जब मैं कहीं गई थी बाहर और मैंने कहा मेरी कान्हा से मेरी बात करा दो,
तभी भी वही सेम आवाज़ आई जो पहली बार आई थी, वही सेम आवाज़ आई और मुझे लगा कि अब तो कुछ है और मुझे ऐसा एहसास हो गया कि कान्हा ने मुझसे फ़ोन पे बात की है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि ईश्वर से अगर आप भाव जोड़ते हैं तो वो आपसे ज़रूर जोड़ लेते हैं और आपको वो हर वक़्त महसूस कराते हैं कि मैं हूँ। तो भगवान होते हैं, आप मानिए सच्चे दिल से तो होते हैं। और मेरे कान्हा तो मुझे मतलब एहसास ही नहीं होता है कि मैं अकेली हूँ। मैं कहीं भी चली जाऊँ, कभी भी हूँ, तो मुझे पता होता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं शुरू से डरपोक बहुत रही हूँ, जैसे अंधेरे से डर जाती हूँ या चीज़ें, लेकिन अब मुझे वो डर नहीं सताता। अब मैं रह लेती हूँ और अब ऐसा होता है कहीं कोई चला गया या कुछ है तो अगर ये मेरे पास सुला लेती हूँ मैं इनको और मेरे को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई डर नहीं लगता है, मुझे सुकून से नींद आती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनसे जब भाव जुड़ जाता है तो जीवन इतना बदल जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जिसकी भी ज़रूरत है वो ये सब पूरी कर सकते हैं। और सच में तो दोस्तों यही मेरी कहानी थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनकी कई लीलाएँ हैं जो मैं आपको बताऊँगी, पर अभी नहीं, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको फिर से इनकी बताऊँगी लीलाएँ जो बहुत ही प्यारी और अच्छी होती हैं। तो चलिए राधे राधे, हरे कृष्ण और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।